हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। आज मैं आपके लिए लेसन प्लान बनाकर लाई हूँ काबुलीवाला पे, जो कि मेरा इंग्लिश का दूसरा लेसन प्लान है और ये मैंने कक्षा 8 की बुक से बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट डालेंगे। हमने यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की है, आप यहाँ पे डेट मेंशन कर लीजिएगा जिस डेट में आपको लेसन प्लान शो करना होता है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, सब सब्जेक्ट प्रोज है क्योंकि यह एक गद्य है तो हमने यहाँ पे प्रोज डाला हुआ है। क्लास 8 पीरियड 4th, ड्यूरेशन है 35 मिनट्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्ट। टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड एंड राइट विद करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट है टू डेवलप द कॉम्प्रिहेंसिव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द पोएम to read the lesson with correct pronunciation. Fourth है to enable the student to understand the passage by silent reading. 5 है हमारा to enable the student to express ideas of the passage orally. इसके बाद हमारे आते हैं special object. To enable the student to gain knowledge about the Kabuliwala. To introduce with the lesson. इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट टू इनेबल द स्टूडेंट टू गेन नॉलेज ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड एंड देयर वर्ड मीनिंग। टीचिंग एड्स हैं, हमने अलग अलग नहीं लिखे हैं यहाँ पे। ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, इतना ही लिखने से इसमें सारे ही आ जाते हैं। अगर आप चार्ट वगैरह लेकर जाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज। द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द लेसन, थोड़ा थोड़ा नॉलेज बच्चों को इसके बारे में होता है। इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन जो है बच्चों से पूछते हैं क्वेश्चन, तो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित पूछते हैं जिसका कि बच्चे थोड़ा सा आंसर सही से दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप। व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चे आंसर अपना देंगे अपने नाम के अनुसार। फिर उनका ही जो नाम होगा उनमें से एक नाम लेकर के हम उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। इसी से हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारा उसके बाद 4th क्वेश्चन होगा इसी से रिलेटेड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, फिर आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम्स। फिर यहाँ से हम अपना कॉलम शुरू करेंगे। टीचिंग पॉइंट्स, द प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, इसमें छात्र अध्यापिका की एक्टिविटीज़ होंगी जो भी वो करती हैं क्लास में। इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होगी, फिर टीचिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहले मॉडल टीचिंग आती है जिसमें जो पीपल टीचर होती है वो रीडिंग करती है। इसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल आते हैं जो कि हमारे कठिन शब्द जैसे होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, तो हम उसका बच्चों को कुछ कठिन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करके दिखाते हैं। फिर इमिटेशन रीडिंग आती है, वे बच्चे दोहराते हैं उसे, बच्चे रीडिंग करते हैं। फिर हमारे कठिन शब्द आते हैं जिसकी मीनिंग लिखनी होती है। मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें, अगर आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि इसका आप हिंदी में मीनिंग लिख सकते हैं तो आप हिंदी में लिख दें, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं जो कि चैप्टर से ही लिए हैं हमने। बच्चों को चैप्टर पढ़ाने के बाद जो भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं तो उसका बच्चों को अच्छे से आंसर देना होता है। अगर बच्चे नहीं दे पाते हैं तो दोबारा से हमें एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे हमने कठिन वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। यहाँ प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने 2 यूनिट लिखी हुई हैं, अगर आप चाहें तो 1 यूनिट भी बना सकते हैं। वैसे ही मॉडल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, फिर इमिटेशन रीडिंग, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड, फिर सबसे बाद में आती है साइलेंट रीडिंग। सारा पढ़ाने के बाद हम बच्चों को साइलेंट रीडिंग कराते हैं, चुपचाप से पढ़ने के लिए देते हैं कि बच्चों पढ़ो, कितना तुम्हें पता चला, कितना याद हुआ, पढ़िए अपने मन में। तो बच्चे साइलेंट होकर पढ़ते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है दोबारा से दूसरे पैराग्राफ के, कि बच्चों उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे हमने देखिए वर्ड मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 3 ही लिखे हैं। इससे पहले वाले पेज पे मैंने आधा पेस्ट किया था वर्ड और प्रोनाउंसिएशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने पेस्ट किया था। इसी तरीके से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो गाइज़ बताइएगा आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।